अरे वाह मेघा, रसोई तो एकदम महल जैसी चमक रही है। ये लकड़ी का छोटा सा जो रैक लगा है ना, इसमें सारे मसाले के डिब्बे कितने सुंदर लग रहा है। बस माँ जी, ज्यादा कुछ नहीं किया, वो थोड़ा सा पेंट खराब हो रहा था तो साफ सफाई करवा दी, और रोज रोज डिब्बे ढूंढने पड़ते थे, इसलिए छोटा सा लकड़ी का काम करवा लिया। सास तारीफ कर ही रही थी, तभी ससुर रामलाल जी और मेघा का पति राकेश भी चाय के कप हाथ में लिए वहां आ जाते हैं। वही मानना पड़ेगा बड़ी बहू, तुमने तो कम खर्चे में रसोई का कायाकल्प ही कर दिया। जगह भी बच गई और देखने में भी कितना बढ़िया सा लग रहा है। मैंने कहा था ना बाबूजी, मेघा का सेंस ऑफ ह्यूमर और घर संभालने का तरीका एकदम बेस्ट है। फालतू का दिखावा नहीं, बस काम की चीज। बड़ी बहू की तारीफों के पुल बंध ही रहे थे, तभी तानिया, घर की छोटी बहू, वहां से गुजरती है। सबको मेघा की तारीफ करते देख उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पैर पटकती हुई रसोई के अंदर आती है। इसमें तब खुश होने वाली क्या बात है? 2 डिब्बे रखने की लकड़ी की पट्टी क्या लगवा ली? तारीफ ऐसे जैसे ताजमहल बन गया हो। ये तो एकदम मिडिल क्लास लुक है। आजकल तो मॉड्यूलर किचन का जमाना है और ये लोग एक लकड़ी के रैक को देखकर बावले हो रहे हैं। तानिया, क्या बात है, तुम रसोई को देखकर खुश नहीं लग रही? देखो तो कितनी साफ सुथरी लग रही है अब। माँ जी, साफ सफाई ठीक है, पर जमाना बदल गया है। इसे क्लास नहीं कहते। असली क्लास तो तब होती जब पूरी रसोई में ऊपर से नीचे तक मॉड्यूलर लकड़ी का काम होता। खैर छोड़िए, जिसकी जैसे सोच। इतना कहकर तानिया जलन और गुस्से में वहां से पैर पटकती हुई चली जाती है। मेघा और राकेश एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तानिया गुस्से में अपने कमरे में आती है। उसका पति दीपक बेड पर बैठा आराम से अपने फोन में कुछ देख रहा था। तानिया सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। दीपक, अब बस बहुत हुआ। अब मैं इस घर में ये सब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे क्या हुआ तानिया, सुबह सुबह क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हो? हुआ क्या? हुआ क्या? तुम्हारी प्यारी भाभी जी ने रसोई में 2 लकड़ी की पट्टियां क्या ठोक ली। पूरे घर में ऐसे ढिंडोरा पिटा जा रहा है जैसे कोई अजूबा बना दिया हो। माँ जी, बाऊ जी, भैया, सबके सब ऐसे तारीफों के पुल बांध रहे, बस पूछो मत। तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? भाभी ने सच में काम तो तारीफ लायक ही किया है। कम खर्चे में बढ़िया काम करवा लिया। उस 2 कौड़ी के रैक को सब बढ़िया बोल रहे हैं। लगता है इन्हें दिखाना पड़ेगा अपना क्लास और टेस्ट। अब मैं इस घर वालों को दिखाऊंगी वाह वाह का मतलब क्या होता है। मतलब तुम क्या करने वाली हो तानिया, साफ साफ बोलो। मैं अपनी रसोई को एकदम हाई क्लास लुक दूंगी। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी रसोई में चमचमाता हुआ मॉड्यूलर लकड़ी का काम होगा। ऐसा लुक कि जो भी देखेगा देखता ही रह जाएगा। फिर देखती हूँ तुम्हारी माँ और बाबूजी किसकी तारीफ करते हैं। तानिया, तुम पागल हो गई हो क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी रसोई जैसी है, अच्छी भली है। ये सब फालतू के खर्चे बंद करो। मेरा बजट इस महीने वैसे ही टाइट है। हाँ, जब अपनी पत्नी की बात आए तो तुम्हारा बजट हमेशा टाइट ही रहता है। जेठानी जी की रसोई चमकी और मेरी रसोई वैसी ही कबाड़ जैसी दिखे। लोग क्या कहेंगे, छोटी बहू का कोई क्लास नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे कि छोड़ो। माँ कितनी बार समझा चुकी है कि हमारे इस पुराने घर की दीवारों में सीलन है। यहाँ इतना ज्यादा लकड़ी का काम टिकेगा नहीं। क्यों अपने पैसे बर्बाद करने पर तुली हो? मुझे तुम्हारी सिलन मिलन की कोई दलील नहीं सुननी दीपक। मैं जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तुम प्यार से पैसे दोगे या मैं अपने तरीके अपनाऊं? हाई क्लास रसोई तो अब बनकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दीपक लाख मना करता रहा, समझाता रहा, लेकिन तानिया पर तो जैसे जेठानी से आगे निकलने का भूत सवार था। वो दीपक की एक नहीं सुनती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। और अगला दिन घर के आंगन का अलग ही नजारा था। पूरे आंगन में लकड़ी के फट्टे और सनमाइका बिखरी पड़ी थी और 2 कारपेंटर्स काम कर रहे थे। भैया सुनो, ये जो ऊपर वाले कैबिनेट है ना, इनमें वो महंगी वाली डार्क ब्राउन सनमाइका लगाना, एकदम रॉयल लुक आना चाहिए, समझे? तानिया, तुमने मुझसे पूछे बिना इन कारपेंटर को घर पर भी बुला दिया। तुम्हें पता भी है इस पर कितना खर्च आएगा? और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अब इस खटपट के बीच में मैं कैसे काम करूंगा? अरे तो थोड़ी बहुत खटर पटर होती रहेगी, सह लेना। रसोई कोई मेरे अकेले की तो है नहीं। रसोई इसी घर का हिस्सा है, कोई मेरे मायके का नहीं। जब जेठानी जी अपनी रसोई चमका रही थी तब तो बड़े खुश हो रहे थे सब। तब आपको खटर पटर की आवाज से डिस्टर्बेंस नहीं हुआ? बहू, बात सिर्फ समझदारी की है। हमारे इस पुराने घर की रसोई के पीछे वाले हिस्से में सिलन रहती है। यहाँ इतना लकड़ी का काम मत करवा, दिमक लग जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तो कभी चाहती नहीं थी कि इस पुरानी रसोई में हम खाना पकाएं, लेकिन तुम दोनों देवरानी जेठानी की 6 महीने भी एक रसोई में नहीं बनी, तो मजबूरी में मुझे तेरे लिए ये पुरानी रसोई खोलनी पड़ी। अब ये जैसी है वैसी ही काम चला ले, इसमें ज्यादा हाई फाई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप भी ना दादाजी के जमाने की बातें लेकर बैठ जाती हैं।
सीलन से डरकर क्या इंसान इसी बाबा आजम के जमाने की रसोई में जीवन भर खाना पकाता रहेगा? ये आजकल की वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ लकड़ी है, इसमें कोई दीमक विमक नहीं लगती। आप लोग बस अपनी पुरानी सोच अपने पास रखिए और मेरी हाई क्लास रसोई को बनते हुए देखिए। आपकी बहू सब संभाल लेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बहू तानिया मान जा, अगर हमारी रसोई में लकड़ी का काम टिकने लायक रहता तो क्या आज तक हम रसोई को ऐसे ही रखते? बाबूजी आप लोग ना बस मेघा दीदी की तारीफ करते हैं। भैया तुम किसी की बात मत सुनो, काम चालू रखो। पूरी रसोई लकड़ी से ढक जानी चाहिए। दीपक अपनी बेबसी से अपना सर पीट लेता है। सास ससुर मुंह फेर कर वहां से चले जाते हैं। करीब 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार तानिया की चमचमाती हाई क्लास मॉड्यूलर रसोई तैयार होगी। पूरी रसोई महंगी डार्क ब्राउन सनमाइका से सजी थी। तानिया हाथ में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स लिए अपनी नई रसोई में आती है। वो बैग्स में से लकड़ी के बने चमचमाते हुए सामान निकालने लगती है। लकड़ी का बेलन, लकड़ी के चमचे, लकड़ी की सुंदर कटोरियां, प्लेट्स, डिब्बे, और बहुत खुश होकर उन्हें कैबिनेट्स में सजा देती है। कुछ दिन बाद तानिया की 2 सहेलियां रीना और सीमा घर आती है। अरे बाप रे तानिया, ये तेरी रसोई है या किसी 5 स्टार होटल का शेफ रूम? क्या गजब का लुक आ रहा है यार। और ये देख रीना, सिर्फ कैबिनेट से नहीं, इसके यहाँ तो बर्तन और बेलन भी एकदम क्लासिक लकड़ी के है। भाई मान गए तानिया, तेरा टेस्ट सच में बहुत हाई क्लास है। थैंक यू गर्ल्स। अब तुम ही बताओ, जब रसोई इतनी रॉयल बनवाई है तो उसमें वो पुराने स्टील और प्लास्टिक के डिब्बे थोड़ी ना अच्छे लगेंगे। इसीलिए मैं मैचिंग की ये डिजाइनर लकड़ी की कटोरियां और प्लेट्स भी ले आई। क्लास से कोई समझौता नहीं। बिल्कुल सही कहा, इसे कहते हैं असली लग्जरी लाइफस्टाइल। अब देख कैसे चलेगी तेरी जेठानी। अरे छोड़ो भी, उनका तो नाम ही मत लो। वो तो 2 लकड़ी की शेल्फ लगवाकर खुद को पता नहीं क्या समझ रही थी। अब मेरी रसोई देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तानिया अपने सहेलियों के सामने अपनी झूठी शान के डिंगे हाँक रही थी। तभी रीना की नजर एक कैबिनेट के कोने पर जाती है, जहां से सनमाइका थोड़ी उखड़ी हुई थी और वहां कुछ अजीब सा पाउडर गिरा था। तानिया ये देखना जरा, यार कोने में ये लकड़ी का बुरादा है जैसा क्या गिरा हुआ है, और ये सनमाइका अभी से क्यों उखड़ रही है? अरे कुछ नहीं होगा रीना, वो कारपेंटर वाले काम करके गए ना, तो थोड़ा बहुत कचरा रह गया होगा। मैंने एकदम महंगी टर्माइट प्रूफ लकड़ी लगवाई है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। चल ठीक है, तू कहती है तो मान लेते हैं। वैसे सच में रसोई देखकर ना मजा आ गया। तानिया अपनी सहेलियों की तारीफें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसी लकड़ी के पीछे, दीवारों के पीछे दीमक लगने लगा था। सहेलियों के जाने के कुछ दिन बाद ही गर्मी का मौसम और बढ़ गया। दोपहर का समय था और तानिया रसोई में खाना बनाने आई। तानिया गैस चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। गैस के बिल्कुल पास में ही उसने वो नई महंगी लकड़ी की प्लेटें और कटोरियां सजाकर रखी हुई थी। तानिया का ध्यान रोटियां सेकने में था, तभी गैस की तेज आंच की लपट पास में रखी लकड़ी की प्लेट को छू जाती है। सूखी लकड़ी होने के कारण प्लेट तुरंत आग पकड़ लेती है और उसमें से तेज लपटें उठने लगती है। तानिया घबराकर पीछे हट जाती है। अरे बाप रे, आग लग गई, दीपक माजी बचाओ। तानिया की आवाज सुनते ही मेघा हॉल से दौड़ती हुई रसोई में आती है। वो बिना एक पल गवाए सिंक से पानी का जग भरती है और सीधे जलती हुई लकड़ी की प्लेट पर डाल देती है। आग बुझ जाती है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। तानिया डर के मारे हाफ रही थी। तानिया ये क्या पागलपन है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कोई गैस के चूल्हे की बिल्कुल सटाकर लकड़ी के बर्तन रखता है क्या? मैं बस प्लेट्स वहीं पास में रख दी थी ताकि रोटियां तुरंत उसमें निकाल सकूं। मुझे क्या पता था आग लग जाएगी। तानिया ये कोई बचपना है क्या? होश में आओ। माजी और बाबूजी चीख चीख कर थक गए कि पूरी रसोई में ऊपर से नीचे तक लकड़ी मत भरवाओ। ऊपर से तुम्हारी जिद देखो कि तुमने थाली, कटोरी, बेलन सब लकड़ी का लाकर रख दिया। दीदी अब आ गई तो आ गई, अब तो ऐसे डांट रही है जिसे मैंने जानबूझकर किया हो। वैसे भी ये सब हाई क्लास लोगों की चॉइस होती है, आप नहीं समझोगी। डांटू नहीं तो क्या आरती उतारू? मई जून की कड़कड़ाती गर्मी का महीना है। हवा इतनी गर्म है कि सूखी लकड़ी जरा सी आंच में धधक उठती है। अगर आज मैं सही समय पर नहीं आती और ये आग ऊपर की कैबिनेट में पकड़ लेती तो रसोई के साथ साथ पूरा घर स्वाहा हो जाता। हाँ, अब आपको तो मौका मिल गया ना मुझे सुनाने का। जरा सी प्लेट ही तो जली है, मैं दूसरी ले आऊंगी। इसमें पूरा घर जलने की बात कहां से आ गई? तुम सुधरने वाली नहीं हो तानिया। तुम्हें अपनी जान की और दीपक के पैसों की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ दिखावा सूझता है। भगवान न करे तुम्हारी इस हाई क्लास रसोई की वजह से किसी दिन कोई बड़ा अनर्थ हो जाए।
मेघा तो तानिया को समझा कर वहां से चली गई, लेकिन तानिया के चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। वो जली हुई प्लेट को डस्टबिन में फेंक कर बड़बड़ाने लगी। पर तानिया ये नहीं जानती थी कि आग से तो वो आज बच गई, लेकिन जो दुश्मन दीवार के पीछे चुपचाप उसकी रसोई को खोखला कर रहा था, वो जल्द ही बाहर आने वाला था। करीब 6 महीने बाद तानिया रसोई में चाय बनाने जाती है। वो चीनी का डिब्बा निकालने के लिए ऊपर का कैबिनेट खोलती है। जैसे ही वो हैंडल पकड़कर खींचती है, पूरा का पूरा लकड़ी का पल्ला उखड़कर सीधे नीचे गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। मम्मी जी, दीपक दौड़ो! चीख सुनकर सास, ससुर, दीपक, मेघा और राकेश सब रसोई की तरफ भागते हैं। क्या हुआ तानिया, क्यों चिल्ला रही हो? वो देखो, कैबिनेट के पीछे की दीवार और बची हुई लकड़ी पर लाखों दीमक रेंग रही थी। महंगी सनमाइका के अंदर सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का चूरा भरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या नजारा है! ये तो पूरी की पूरी दीमक है। तानिया, ये तो अंदर ही अंदर पूरी लकड़ी को खा चुकी है। देखो, हाथ लगाते ही चूरा गिर रहा है। पर भैया ने तो कहा था ये दीमक प्रूफ लकड़ी है। तभी राकेश तानिया के कमरे की तरफ से भागता हुआ आता है। उसके हाथ में तानिया के मायके वाले ड्रेसिंग टेबल का एक टुकड़ा था। अरे दीपक, अनर्थ हो गया। ये दीमक सिर्फ रसोई तक नहीं है, ये रसोई की दीवार से लगकर सीधे तानिया के बेडरूम तक पहुंच गई है। तानिया के मायके से आया था ना वो जो महंगा दीवान और अलमारी। मेरी अलमारी को क्या हुआ भैया? वो भी अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है। दीमक ने सब चाट लिया। हाय दया, मेरा लाखों का फर्नीचर, मेरे मायके का पलंग सब बर्बाद हो गया। मैं तो लूट गई। मैंने कहा था ना तानिया, मत करिए ड्रामा। माँ चीख चीख कर मना कर रही थी, सीलन है, दिमाग लग जाएगी। पर तुम्हें तो हाई क्लास बनाना था ना। लो, बन गई हाई क्लास किचन, फूंक दिए मेरे सारे पैसे। दीपक, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। राकेश, तुरंत पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन लगाओ। और तानिया, अब इस जिद को छोड़ो और ये सारा सड़ा हुआ लकड़ी का ढांचा उखड़वा कर बाहर फेंको, वरना पूरा घर गिर जाएगा। हाँ भैया, बुलाओ पेस्ट कंट्रोल वाले को, हटाओ इस लकड़ी को, मुझे नहीं चाहिए ऐसी रसोई। दीमक लगा हुआ लकड़ी का सामान बाहर फेंक दिया। रसोई की दीवारें फिर से नॉर्मल हो गई। पूरा परिवार सुकून से बैठकर सुबह की चाय पी रहा था। चलो, जो हुआ सो हुआ। नुकसान तो बहुत हुआ, पर चलो भगवान का शुक्र है, छोटी बहू को अकल तो आ गई। अब घर में शांति रहेगी। सच कह रही हो माँ, पैसे तो डूब गए, पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब तानिया सीधी राह पर आ जाएगी। अब वो दिखावे के पीछे नहीं भागेगी। कोई बात नहीं तानिया, दिल छोटा मत करो। हम सब मिलकर फिर से कम खर्चे में रसोई को सुंदर बना लेंगे। रहने दीजिए मेघा दीदी, आपको तो अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही होगी ना। सोच रही होंगी अच्छा हुआ तानिया की रसोई खराब हो गई, अब पूरे घर में फिर से आपकी तारीफ होगी ना। अरे नहीं तानिया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नुकसान तुम्हारा हुआ है तो दुख हमें भी है। आखिर तुम इस घर की बहू हो, कोई पराई थोड़ी ना हो। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है दीदी। ऊपर से सब बड़े हमदर्द बनते हैं, पर मन ही मन सब हंस रहे होंगे कि बड़ी क्लास दिखाने चली थी, अब आ गई ना औकात पर। तानिया, बड़ी बहू तेरा दुख कम करने के लिए बोल रही है और तू फिर से अपनी वही टेढ़ी सोच शुरू कर दी। मैं कोई टेढ़ा नहीं सोच रही हूँ माँ जी, जो सच है वही कह रही हूँ। सब चाहते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के हिसाब से एकदम दबी कुचली बनी रहूं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। देख लेना, मैं इससे भी बेहतर कुछ करके दिखाऊंगी। हे भगवान, इसके दिमाग का केमिकल लोचा कभी ठीक नहीं हो सकता। सब बात कर रहे थे, तभी घर के बाहर एक बड़ा टेम्पो आकर रुकता है। हॉर्न की आवाज आती है। तानिया, ये सब क्या बकवास है? ये कांच के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये साहब कौन है? अरे दीपक, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? वो लकड़ी खराब थी इसलिए दीमक लग गई, लेकिन कांच में तो दीमक नहीं लग सकती। कांच? हाँ माँ जी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये शर्मा जी है, इंटीरियर डिजाइनर। इस बार हम लकड़ी नहीं बल्कि इम्पोर्टेड टफन ग्लास और ग्लासी कैबिनेट वाली रसोई बनवा रहे हैं, एकदम शीशे जैसी चमकेगी। ये सुनते ही ससुर रामलाल जी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बजता है। सास कमला देवी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है और दीपक अपना सिर दोनों हाथों में थामकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, उठा लो मुझे, ये इस कांच की रसोई को उठा ले। तानिया मुस्कुराते हुए डिजाइनर को रसोई का रास्ता दिखाने लगती है। मेघा और राकेश एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि ये नहीं सुधरने वाली। अरे इसमें सुधरने वाली क्या बात है? माँ जी ने यही कहा ना, सीलन में लकड़ी नहीं लग सकती, लेकिन अब तो यहाँ काले शीशे लग रहे हैं, उनसे किसी को क्या परेशानी। तानिया की बात सुनकर बेचारे उसके पति को तो चक्कर आने लगते हैं और वो हाथ जोड़ लेता है।